हेलो हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 10th में एक्सरसाइज नंबर 5.3। 5.3 में कुछ सवाल इम्पोर्टेंट ही रहे हैं। मैं अभी इम्पोर्टेंट सवालों को ही करूँगा ताकि अपना जो सिलेबस है वो थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाए। कुछ ऐसे सवाल जो जिनकी स्टेप बहुत ज़्यादा है या जो बड़े सवाल है उनको हम अभी कुछ दिनों के लिए स्किप कर देंगे, या हो सकता है कि इसी वीडियो में हम पूरे कवर अप कर दें सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर। हमने 10 वाला एक अलग से पार्ट 5.3 के जो 10 सवाल थे उनका अलग से एक पार्ट बना दिया था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्टिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ हाउ मैनी, मैथ में देखेंगे कि हाउ मैनी टर्म ऑफ एपी, है ना, 9, 17, 25 एंड द मस्ट टेकन बी गिवन ऑफ सम ऑफ कितना दिया है 336 और 636। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ए निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और ए से हमें टोटल सम दिया हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मली ये सवाल है, तो इस सवाल को यहाँ देखते हैं। जैसे मान लो क्लास कौन सी है, 10th। ठीक है, और जो चैप्टर चल रहा है वो हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है, 5.3। किस तरह से 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट सवाल क्या है, हाउ मेनी एपी, यानी एपी का एक फॉर्म दिया है, 9 दिया है, 17 दिया है, देन अगला क्या लिखा है 25 लिखा हुआ है। देन हमें बोला है कि इस एपी का मस्ट बी टेकन द गिवन ऑफ सम, है ना, क्या दिया हुआ है, सम दिया है, तो लिखेंगे सम ऑफ कितना दिया है 636 दिया। सम का मतलब क्या होता है लिखेंगे सॉल्यूशन में, सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे सवाल में कि हमारा सवाल में सबसे पहला डिजिट क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ए इक्वल क्या है 9 एंड डी इक्वल निकालने के लिए A2 माइनस A1 चलता है। तो A1 यानी ये ए पॉइंट है तो ये 2 और ये A3, इस तरह। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू आएगी 17 माइनस का 9, कितना आ जाएगा 17 माइनस 9। तो अब यदि आप डी यानी 17 में से यदि 9 माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 17 माइनस 9 यानी 7 रहा 2 8, कितना बचा 8। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। यहाँ हमारे पास कॉमन डिफरेंट भी आ गया, और ये जो सम ऑफ दिया है तो इसे बोलेंगे एस एन यानी 630। यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन इक्वल हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या चलता है सम टर्म के लिए, तो एस एन इक्वल एन बाई 2 ब्रेकेट 2a प्लस क्या दिया हुआ है n माइनस 1 और क्या लिखते हैं d। ठीक है, यहाँ पे एस एन की वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू नहीं है, लिख दो a2 क्या लिखा है 2a लिखा है, 2a की वैल्यू क्या है 9 है, ठीक, प्लस n माइनस का 1, d की वैल्यू 8 है। ठीक है, यहाँ पे 636 यहीं पे n बाई 2 सिमिलर आ जाएगा एंड द 18 प्लस n बाई 2 में 8n माइनस का 8 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे 636 इक्वल n की वैल्यू n बाई 2 यानी n बाई 2 सिमिलर, या फिर आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 18 में से 8 जाएगा 10 प्लस का 8n आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की डिजिट बनाएंगे। यदि ये यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में भी हो सकता है। ठीक है, नहीं डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो सकता है, चाहो तो रहने दो, नहीं तो यहाँ पे नहीं लिखते, हम क्या करते हैं डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। n बाई 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 मल्टीप्लाई n बाई 2 लिखते हैं प्लस 8n मल्टीप्लाई n बाई 2 लिखते हैं। तो 2 से ये कैंसिल हुआ 4 टाइम, 2 से ये कैंसिल हुआ 5 टाइम, तो आया 630। यहाँ लिखते हैं इधर इस साइड क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 636 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 5n प्लस n और n स्क्वायर हो जाएगा यानी 4n स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन बन रही, लिख देंगे 4n स्क्वायर प्लस का 5n प्लस की जगह माइनस का 636 इक्वल क्या आ जाएगा 0। ठीक है,
यहाँ पे। अब दोनों इक्वल में क्या आ गया, 0। तो अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्यूशन करेंगे ए, बी और सी की वैल्यू के फॉर्म में। वैसे हमें जो सवाल दिया है उसमें आपको क्या निकालनी है, एन टर्म निकालनी है। तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 636 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4, तो 6 4 जा 24 और 2 कैरी, 4 3 जा 12, 12 के बाद में 13 और 14 का 4, 1 कैरी, 6 4 जा 24 और 25, कितना आ गया 25। यानी ऐसे डिजिट बताओ जिसका हम यदि प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, उन संख्याओं का प्लस माइनस करें तो हमारे पास आना चाहिए 2544, कितना आना चाहिए 2544, यहाँ हमारे पास आना चाहिए। तो आप ऐसे कोई डिजिट के बारे में सोचिए, संख्याओं के बारे में सोचिए जिसका मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 544 आना चाहिए और प्लस या माइनस करें तो 5 आना चाहिए। तो हम देखते हैं कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं। उसमें डिजिट आएगा 4n² प्लस का चाहिए तो 53n माइनस का 48, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट हमारा क्या आ रहा है, डिजिट हमारा आ रहा है यहाँ पे कितना, दोनों को प्लस माइनस करके देखो 53 में से 48 गया तो कितना बचा 5, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से ओनली n कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा 4n प्लस का 53 है ना ब्रैकेट में, माइनस यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, 4n ना लेंगे हमें ना, यहाँ 4 आना चाहिए, मतलब इसमें 4 का डिवाइड करो तो 4 बन जा 4 और 4 2 जा 4 4 जा 8, 4 2 जा 8, 12, यानी 12 कॉमन ले लो। तो आप यहाँ पे क्या लोगे 12 कॉमन लोगे, तो यदि माइनस का 12 लोगे माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, तो n प्लस का आ जाएगा 4n प्लस का आ जाएगा 53 इक्वल क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो हमारे पास एक डिजिट बचेगा 4n प्लस 53 इक्वल 0 एंड सेकेंड डिजिट बचेगा n माइनस 12 इक्वल 0। तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ आएगी 4n माइनस का 53 और n इक्वल माइनस का 53/4, इस तरह ये आ गई क्या n की वैल्यू। अब हमारे पास n इक्वल कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी 12। तो हमेशा टर्म आगे की ओर बढ़ेगी ना कि पीछे की ओर, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 12, n इक्वल क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कितनी टर्म का सम 630 होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास 12 टर्म पे 12 नंबर की जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 636, यानी आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर कौन सा, 4th, एक्सरसाइज नंबर 5.3 का 4th क्वेश्चन, ठीक है, कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। 5th में हमें क्या दिया है, 5th में हमें दिया है कि फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है एंड सम ऑफ टोटल टर्म कितनी है 400, ठीक है। कितनी लिखी हुई है यहाँ पे 4 इस टाइप। नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंट आपको फाइंड आउट करना है, यानी नंबर ऑफ टर्म देखनी है और फाइंड आउट। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमारे पास कौन सा रहेगा, ऐसे इन वाला फॉर्मूले से भी आप आसानी से इस सवाल को सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंट यानी डी निकालना है, तो डी होगा तो हम नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, ठीक है। यानी डी भी फाइंड आउट करना है आपको और नंबर ऑफ टर्म भी आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म का टोटल दिया हुआ है, यानी नंबर ऑफ टर्म टोटल दिया हुआ है। तो यहाँ पे सम ऑफ टोटल टर्म दिया है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंट फाइंड आउट करना है। सम इज द 400, यानी एस एन की वैल्यू दी है, ठीक है, ए एन निकालना है हमें। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म भी दी है। अब लिखेंगे लास्ट टर्म को हम ए एन बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म को एस एन बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म को एन बोलते हैं, कॉमन डिफरेंट को डी बोलते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे एस एन बाई एन बाई 2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन ब्रैकेट बंद। यहाँ एस एन की वैल्यू 400 है, एन हमारे पास नॉट फाइंड आउट है और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी 5 दी हुई है,
ए एन की वैल्यू 45 दी हुई है, तो हम लिखेंगे n बाई 2, 400 यहीं रहने देंगे, n बाई 2 ये दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 50, और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25, यानी यहाँ पे आ रहा है 25n और यहाँ पे आ रहा है 400। तो यहाँ लिखेंगे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इक्वल 400 डिवाइड बाई 25 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम में आता है 100 है ना, 4 टाइम में क्या आता है 25 के टेबल में 4 टाइम में 100 आता है, तो 4 4 जा 16, कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 हो गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पे नॉर्मली सूत्र लगा सकते हो, कौन सा, ये वाला, a n प्लस a n माइनस 1, और क्या लिख सकते हैं हम d, ठीक है, इस टाइप में। तो a n की वैल्यू 45 दी है, a की वैल्यू 5 दी हुई है, अभी n की वैल्यू हमने 16 माइनस 1 निकाली, लिख देंगे d की वैल्यू क्या है नहीं पता, तो यहाँ लिखेंगे 45 माइनस 5 इक्वल 16 यानी 15d, ठीक है। तो यहाँ पे 40 इक्वल 50d, 40 अपॉन 15 इक्वल क्या आ जाएगा d, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 के टेबल में होता है ये 5 टाइम में, सॉरी 3 नहीं 5 से करते हैं है ना, 5 3 जा 50 और 5 8 जा, तो d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू 8/3 आ रही, क्या आ रही फाइंड आउट, d की वैल्यू 8/3 आ रही। यहाँ पे n की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई और यहाँ पे हमने d की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, तो d इक्वल एक बार आंसर मैच कर लो, d की वैल्यू इक्वल 8/3 ही आ रहा है, ठीक है। तो हमारा कॉमन डिफरेंट ये हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म इक्वल 16 एंड कॉमन डिफरेंट इक्वल कितना आ जाएगा 8/3, देन आंसर है ना। अब ये अगला सवाल, इसमें भी आपको फर्स्ट टर्म दिए और लास्ट टर्म दिए, फर्स्ट टर्म को हम a बोलते हैं, इसको an बोलते हैं, और ये हमारे पास ऑलरेडी d दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एस n की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हम लगाएंगे an लिखेंगे ये वाला an इक्वल a प्लस n माइनस 1 और d, इससे भी क्या होगी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। an की वैल्यू 350 दिया है, a की वैल्यू 17 दी हुई है, प्लस n माइनस का 1 आ जाएगा, और d की वैल्यू हमें 9 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 150 माइनस का 17 और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में, इक्वल कितना आएगा n माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ से हाफ कर लो ताकि आधा सवाल उधर हो जाए आधा इस साइड हो जाए। तो 300 में से माइनस करेंगे तो 10 में से 7 रहा है तो 3 आया, और 4 में से 1 रहा है तो भी 3 आया, और यहाँ पे भी क्या आया 3 आया, यानी अपॉन में क्या आ रहा है नहीं आ रहा। 3 के टेबल में 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, और 3 से 3 में, ठीक है। अब यहाँ पे और कैंसिल हो सकता है, क्या करेंगे 3 3 जा 9 है ना, और 20 हो सकता है, यानी 3 3 जा, एक काम करते हैं यहीं पे डायरेक्ट कर लेते, क्या लिखेंगे 3 3 3 अपॉन 9 इक्वल n माइनस का 1। 9 के टेबल में यानी 9 के टेबल में 27 आ रहा है, कितने टाइम में आ रहा है 27, 3 टाइम में है ना, 3 टाइम में 90 से कितना आ रहा है 27 आ रहा है, 27 माइनस 3 6 है ना, और कितना आ जाएगा 7 टाइम में, यानी 37 इक्वल n माइनस 1, 1 को इधर लेके आओ, 37 प्लस 1 इक्वल n, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38 हो गई, कितनी हो गई 38, और हमें नंबर ऑफ टर्म का सम निकालना है, नंबर ऑफ टर्म का सम यानी a से n निकालना है। तो a से n के लिए वो फॉर्मूला होता है कौन सा, n/2 ब्रैकेट a प्लस a n, क्या आ जाएगा प्लस a n, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म टोटल कितनी है अभी फाइंड आउट करी 38 है, 38 लिख दो इक्वल 38 बाई क्या कर देंगे 2 कर देंगे, ठीक है। 38 बाई क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 38/2 लिखेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू हमें पता है 17 है, और a n की वैल्यू हमें भी पता है कि कितनी है 350 है, दोनों को सम कर दो, यहाँ इन तो हाफ करेंगे, 2 बन जा 2 और 2 9 जा 18, ठीक है। तो a
38 इक्वल वैल्यू क्या जाएगी 19, मल्टीप्लाई इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा 763, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। n 38 इक्वल मल्टीप्लाई आपको करना है ना। मल्टीप्लाई क्या करना है, आपको करना है, तो आप करिए इसका मल्टीप्लाई। क्या आंसर जो आ रहा है वो कितना है 6973, ये चेक कर लेना क्या आंसर यही सिमिलर है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी which is the d equal 7 and the 22 end term is 149 दिया। तो हम क्या करेंगे इस सवाल को करने के लिए, पहले जो आपको दिया है ना वो लिखेंगे और an और asn का फॉर्मूला लगाएंगे, सोल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखते हैं, पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम an का। देखो यहां पे d दिया है, A22 दिया है, टर्म 22 दिया है, सब कुछ फाइंड आउट है। तो यहाँ हमें क्या है डायरेक्ट क्या लिखना है, सिर्फ नॉर्मल फॉर्मूले से करना है। तो दो हाफ पॉइंट कर लेते हैं, ये हाफ यहाँ पे an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 और क्या आ जाएगा d। an की वैल्यू कितनी आएगी, an है ना, पहले एक बार रखते हैं an यानी 22 इक्वल a की वैल्यू है क्या नहीं है, प्लस n की वैल्यू 22 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 दी हुई है। तो यहाँ लिखेंगे A21 ठीक है, a नहीं दिया है, प्लस 22 यानी 21 मल्टीप्लाई 7 करेंगे, 7 बन जा a प्लस 7 बन जा 7 और 7 2 जा 14 और 149 इधर ले आएंगे, 149 माइनस 147 इक्वल a, यानी 9 में से 7 रहा तो 2, a की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 2। अब a की जैसे ही वैल्यू आएगी वैसे ही फॉर्मूला रख देंगे हम, n/2 ब्रैकेट a प्लस an, है ना, इस टाइप में। अब ये sn तो दिया नहीं है, यानी 22 दिया है, sn कितना दिया है, sn की वैल्यू 22 है ना, तो 22 यानी 22/2 यहाँ भी आ जाएगा, ब्रैकेट a की वैल्यू अभी हाल फाइंड आउट करेगी 2 है, प्लस sn की वैल्यू कितनी है 149 है, दोनों को प्लस कर दो, 22 से ये 11 टाइम 11 मल्टीप्लाई इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा 152, कितना आ गया 152। अब 152 आया है, सॉरी 151, सॉरी है ना 151 आया है, 151 में 11 का मल्टीप्लाई 151 इक्वल मल्टीप्लाई 151 मल्टीप्लाई 151 तो 1661 ये आ गया। तो S22 की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है 1661, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। इसके आंसर मैच कर लो, यहाँ पे कितना है भाई आ गए भाई 22 टर्म इज एपी, फर्स्ट एपी इज 1661 है ना। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। ठीक है, अब हम देखेंगे 8, 9 और 10, छोटे छोटे सवाल है। हेलो 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 एवरीवन, हेलो एवरीवन। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और यहाँ पे 12 ले लिया मैंने, थोड़ी इम्पोर्टेंसी वाले सवालों को पहले कर लेंगे। क्या है 10 और 11 वाले सवाल थोड़े बड़े हैं, तो वो उससे वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है, तो इसीलिए हम कवर अप कर रहे हैं छोटे छोटे सवालों को और साथ ही इम्पोर्टेंसी के साथ। ठीक है, तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, सम ऑफ द 51 टर्म। 51 जैसे ही बोले वैसे ही हमारे पास n इक्वल कितना आ जाएगा, n इक्वल आ जाएगा 51 टोटल टर्म है ना। सेकेंड टर्म यानी A3, यानी यहाँ पे जो बोला है वो लिखेंगे सेकेंड टर्म यानी A2 इक्वल कितना दिया है 14, यानी A प्लस का क्या आ जाएगा D इक्वल कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ से आप A प्लस की जगह A इक्वल 14 माइनस D
ये क्या वैल्यू बना सकते हो, कौन सी इक्वेशन नंबर, इसको मान लो फर्स्ट। अब हमें क्या दिया है, A3 यानी थर्ड टर्म दिए, तो A3 इक्वल 18 दिया है, यानी A प्लस का 2D आएगा, इक्वल कितना आएगा 18, इक्वेशन नंबर क्या मान लो सेकेंड। अब क्या लिखोगे, हेलो एवरीवन, अब हम देखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से। यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड, जो फर्स्ट की वैल्यू है एक की, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे A+2D इक्वल 18, 20 इक्वल 18। जब यहाँ पे 2D में से यदि D माइनस दिया जाएगा इक्वल 18 माइनस 14, 18 में से 14 जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 4। एंड आगे देखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो nth टर्म इक्वल 55 दी हुई है, ठीक है। nth टर्म में n/2 ब्रैकेट 2a या फिर 2a प्लस n-1 d, इसमें हम a और d की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। इसके लिए आगे देखेंगे हम क्वेश्चन। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इससे पहले तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिखेंगे ए की वैल्यू फाइंड आउट, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर क्या रखेंगे फर्स्ट में, ठीक है। यहाँ पे ए 14 माइनस क्या है डी, ए 14 माइनस 4 बाई कितना आ जाएगा 10, यानी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 10, तो इधर लिखेंगे ए की वैल्यू को एस एन 15 में मल्टीप्लाई 10 प्लस n-1 में 51 माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है, 4 लिखेंगे ब्रैकेट एस 51 एंड 51 बाई कितना जाएगा 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 20 है ना, 51 यानी 54 जा 200 डायरेक्ट लिख सकते हैं। देन यहाँ पे 220/51 है ना, 51/2/220, 51/2/20, ये अलग अलग से करा है, तो आप चाहो तो सिंगल भी कर सकते हो। 210 200, तो यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा 0.165, तो ये हमारे AS51 टर्म की क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें फर्स्ट 7 टर्म इज 49 दिया हुआ है और 17 टर्म 200, ये 7 टर्म क्या है, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 टर्म, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, 7 टर्म को पहले फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे n इक्वल 7 आ जाएगा, एस एन n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और दिया जाएगा, एस एक्स 7 आ जाएगा, 7/2, 2 ए की वैल्यू प्लस नहीं है तो n-1 यानी 7 - 1, 7 - 1 6 आ जाएगा, तो डायरेक्ट में 60 लिखा है, 2 से 2 3 21, डायरेक्ट स्टेप कर दिए n 7 है प्लस 21, A7
की वैल्यू 49, तो 7 कॉमन भी ले सकते हो या माइनस था 49 यहीं पे फाइंड आउट कर लो, प्लस माइनस आ जाएगा इधर आने के बाद, ठीक है, इक्वल 0, 7 कॉमन ले लो, a प्लस था 3d माइनस 7 इक्वल कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, a प्लस 3d माइनस 7 इक्वल 0, 0 का मल्टीप्लाई डिवाइड a प्लस था 3d माइनस 7, एक की वैल्यू बना लो यहाँ पे प्लस 7 प्लस 7 इस साइड और प्लस था माइनस था 3d आ जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ से। अब इसके द्वारा हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे, 10/29 दिया हुआ है, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1 और d। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17/2 प्लस n-1 सम ऑफ द 40 टर्म हमें क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। यहां पे लेंगे सम ऑफ द 40 टर्म यानी s n बाय कितना लेंगे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा, n s n यानी 40 टर्म 40/2 2 a की वैल्यू 6 है प्लस n/1 यानी 40 -1 और d की वैल्यू कितनी है 6 दी हुई है। यहां पे लेंगे 20 ब्रैकेट 12 प्लस 49 मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट में लेंगे 14 20 का 20 12 मल्टीप्लाई 6 54 5 और 23 हो जाएगा 294 ये दोनों प्लस